हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गोलू कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्रंटियर। आज के इस वीडियो में हम कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। कैसे मैं हेल्परी किया था, हेल्परी में क्या क्या करना पड़ा था मेरे को। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जब हेल्परी के टाइम हेल्परी करने गया था, सबसे पहले मैं गया था उड़ीसा। उड़ीसा में वहाँ मेरा जान पहचान का एक आदमी था, जो, छोड़िए वो, नहीं जानिएगा तो सही रहेगा क्योंकि अब अपना ही आदमी था। फिर भी ज़्यादा टाइम लग गया हमको सीखने में, मशीन 1 साल लग गया था। तो सब छोड़िए, मैं बताता हूँ कैसे मतलब कि हेल्परी किया था मैं, हेल्परी में क्या क्या किया था। तो मैं गया था सबसे पहले उड़ीसा के शायद जजपुर में गया था। मैं जजपुर में गया था, वहाँ मैं गया। तो उड़ीसा के जजपुर में मैं गया था, वहाँ गैस पाइपलाइन का काम चला था, जो शंकर इंटरप्राइज था, से कंपनी का नाम था। तो वहाँ तो हेल्पर हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ रिगर ही सब करते थे। वो कंपनी में रिगर आता है ना, वो सब काम करते थे। मैं वहाँ बस यही करता, मशीन का जो मेंटेनेंस होता था वहीं मैं करता था। सुबह सुबह जाता था और चाबी लेकर के पूरा मतलब कि ऑयल पानी जो होता है वो चेक करता था, और उसके बाद चाबी ले करके और स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ देता था। मेरे मेरे उस्ताद वैसे ही बोल रहे थे कि मतलब कि पहले ये काम करना होता है, उसके बाद से जाके कुछ करना। वो सब करने के बाद मैं जा कर के साइड में बैठ जाता था और देखता था कैसे चलाते हैं। ऐसे तो पहली बार मैं आया था तो हमको डर भी लग रहा था मशीन से, कि चला इतना बड़ा मशीन है, पता नहीं मैं चला पाऊँगा कि नहीं, सीख पाऊँगा कि नहीं। तो ऐसे में उस टाइम तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं सीखता गया। और वहाँ 1 महीना में मशीन चलाना मैं जान गया था, क्योंकि वो मेरा भाई थे, तो चलाने के लिए थोड़ा बहुत देते थे, तो मैं जान गया था चलाने के लिए। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं वहाँ से दूसरे जगह चला गया। दूसरे जगह जब गया तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ 5 मशीन था, मेरे कंपनी के 5 मशीन था, और मैं अकेला हेल्पर था। क्या करता था मैं, चलो डेली मतलब कि खाना बनाना पड़ता था, सब मशीन के पास लेकर जाना पड़ता था। मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हेल्परी में। वहाँ से जाने के बाद तो सबके लिए खाना बनाता था और लेकर जाता भी था मशीन के पास, सुबह सुबह या दोपहर में। वहाँ से उड़ीसा में ही गया था, लेकिन दूसरे जगह में गया था, देवगढ़। देवगढ़ कोई है, उधर ये गया था। तो उधर मेरे कंपनी के 5 मशीन था, 5 ऑपरेटर थे, मैं अकेला हेल्पर। सबके लिए खाना बनाता था, मशीन के पास भी लेकर जाता था, वो भी पैदल, यहीं 3-4 किलोमीटर और पैदल लेकर जाना पड़ता था। और उधर से शाम होने के पहले मतलब कि दोपहर में जाते थे, और शाम होने के पहले आ जाते थे जल्दी, क्योंकि फिर खाना बनाना पड़ता था शाम को। वहाँ जाने के बाद हमको मशीन मिलना बहुत कम हो गया। एक उस्ताद थे जो कि बिहार के ही थे, बिहार के गोपालगंज के थे। तो हमको थोड़ा मशीन चलाने के लिए देते थे, तब जाकर मैं वहाँ थोड़ा मशीन चलाने के लिए सीखा। वहाँ जाने के बाद वहाँ को ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ मशीन ज़्यादा नहीं मिलता था। तो वहीं जो उस्ताद थे तो कभी कभी चलाने के लिए देते थे, तो मैं सीखा मशीन। बाकी और कुछ, और तो बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन क्या क्या बताएं, छोड़िए। आजकल के तो हेल्पर उतना कहाँ कर रहे हैं। आजकल के हेल्पर आते आते बोल रहे हैं कि उस्ताद हमको मशीन चलाने के लिए दो, ये दो। लेकिन मशीन चलाने से पहले उसके बारे में, उसके मेंटेनेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि मान लो अगर कुछ जो पाइप है वो फट गया या कुछ ख़राब हो गया, तो नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे बताएंगे सेठ को या मैकेनिक को, कैसे बताएंगे। अगर पता रहेगा तो बताएंगे और खोल के लेके जाएंगे, जो पाइप फटा होगा वो
तो इसलिए मशीन के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना उसके बारे में। मशीन चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उस्ताद लोग का मतलब कि बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से तो आज मैं ऑपरेटर हूँ। तो इस वीडियो में उस्ताद के बारे में जो भी गलत बोला हूँ माफ़ करिएगा, क्योंकि क्या करे, और परिश्रम किए हैं तो जो जो मैं झेला हूँ वो याद आ गया, इसलिए बोल दिए। लेकिन उस्ताद का कोई बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उस्ताद की वजह से मैं ऑपरेटर हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी मतलब कि मशीन सीखने जाने का मन करे तो किसी अच्छे ऑपरेटर के पास जाइएगा, ताकि आपको सीखने में भी वक्त ना लगे और आप आधा अधूरा काम ना सीखें, पूरा का पूरा काम सीखे, पूरा का पूरा मेंटेनेंस सीखे। तो मैं जाता था तो हमको तो कोई बताता नहीं था कि ये पार्ट है। तो मैं क्या करता था कि अपने से पूछता था कि उस्ताद ये बताइए, इसके बारे में बताइए। मतलब कि हर चीज़ जो हमको पूछना चाहिए वो मैं पूछता था, और उस्ताद लोग बताते भी थे। बाकी ऐसे अगर नहीं पूछिएगा तो उस्ताद नहीं बता रहे हैं तो पूछना चाहिए, ताकि हमारा भी नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो वहाँ गए थे तो बारिश के टाइम तो बहुत दिक्कत होता था, कि साला कीचड़ में मशीन चलता था, और कीचड़ में मशीन चलने की वजह से साला हम मशीन के पास नहीं जा पाते थे, क्योंकि जब मशीन चालू होता तब उस्ताद तो लेकर चले जाते थे काम करने के लिए कीचड़ में। बाकी शाम को ही मशीन आ जाता बाहर, तो मैं दूर से ही देखता था मशीन को देखता कैसे काम कर रहे हैं, वो सब मैं देखता था। सबसे ज़्यादा मैं मशीन पे ध्यान यही देता था काम के बारे में, काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब कीचड़ का वो कीचड़ में मतलब काम चल रहा था तो मैं वहाँ नहीं जा पाता था, और मशीन पे बैठने भी नहीं देते थे। तो मैं क्या करता कि दूर से ही देखता था कि कैसे काम हो रहा है। और बाकी वहाँ काम यही था कि मतलब कि ट्रेंच मतलब सीधा काटना है और नीचे का लेवल रहना चाहिए। और कीचड़ का काम था तो वहाँ मतलब कि स्लोप थोड़ा कटिंग करना पड़ता है, ताकि ट्रेंच नीचे ना गिरे। और उसमें पाइप डालना होता है, पाइप डालते थे वहाँ पे। पाइप डालने के बाद उसको फिर से बैक फिलिंग करना पड़ता था। तो बाइक फिलिंग में हमको थोड़ा मशीन चलाने के कभी कभी मिलता था, वो भी जो दूसरे उस्ताद थे वो देते थे। बाकी अपने बारे में क्या बताएं, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ किया हूँ हेल्पर ही टाइम। लेकिन क्या करोगे, छोड़ो, ज़्यादा नहीं बताना चाहिए नहीं तो जो हेल्पर भाई हैं वो भी सोचेंगे कि यार हेल्परी में कितना दिक्कत होता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हेल्परी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस अच्छे ऑपरेटर के पास जाइएगा, ताकि वो आपको अच्छा से मशीन सिखा सके और काम सिखा सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।